यूपी में शादी समारोह को लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। शादी में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। 2 बार में 50-50 लोगों के शामिल होने की इजाजत भी है। शादी में बैंड और डीजे बजाने पर रोक होगी। बीमार बुजुर्गों को शादी में शामिल होने पर भी रोक है। नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा भी दर्ज होगा। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से तेजी से न लौट आए, इसको लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। कई जगहों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन चूंकि फेस्टिव सीजन, शादी ब्याह का सीजन और पहले से शादियां मुकर्रर हो चुकी हैं, ऐसे में अब जो गाइडलाइंस आई हैं उस बीच में बड़ी उलझन में भी हैं लोग। लेकिन जरूरी भी है ये, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 100 लोग एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, 50-50 करके कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सकता है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बीमार हो, उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं करना है। अगर ऐसा होता है और ऐसा पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मामला भी दर्ज किया जाएगा। 2 बार में 50-50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। तो शादी में बैंड डीजे बजाने पर रोक है, यानी कि बिना शहनाई के ही शादी मुकम्मल करानी होगी। बीमार बुजुर्गों को शादी में शामिल नहीं करना होगा। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेंद्र, ये बताइए कि क्या गाइडलाइंस में और क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों के कार्यक्रम पहले से तय थे, अब उन पर मार पड़नी लाजमी लग रही है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर से जो कोविड-19 के मरीज थे उनकी संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ एक बार फिर कोरोना के पेशेंटों का बढ़ना जारी हो गया है। इसी को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों को की टेस्टिंग करवाई जाएगी, चाहे वो ट्रेन से आएँ, बस से आएँ या फ्लाइट से आएँ। इसी के मद्देनज़र आज उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में उच्च अधिकारियों की एक हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसमें इस बात पर तैयारियां की जा रही हैं कि जो शादी समारोह होते हैं उसमें बैंड बाजा और तमाम चीज़ें जो एडिशनल फंक्शन होते थे उस पर रोक लगाने की बात सामने आ रही है। 100 से ज़्यादा संख्या ना हो। जो हॉल होगा, मैरिज हॉल होगा, उसमें 100 की कैपेसिटी वाला होगा, लेकिन एक साथ उसमें 50 लोग ही मौजूद रहेंगे। साथ ही बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में जाने से रोकने की एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उच्च अधिकारियों की बैठक लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से अब तक जो खबर मिल रही है उसमें शादी को लेकर के संख्या कम की जा रही है और बच्चों बुजुर्गों को रोका जाएगा। तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अच्छा नरेंद्र, बाजारों को लेकर भी क्या कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है? क्योंकि रैंडम टेस्टिंग तो बढ़ाई जाएगी, टूनेट मशीनों से आरटीपीसीआर हो या फिर दूसरे अन्य तरीके, उनसे टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, लेकिन बाजारों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, बाजारों को लेकर अभी कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है कि नई गाइडलाइन में क्या किया जाएगा। अभी गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 घंटे में ये मीडिया के सामने आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बाजारों में एक बात के लिए एहतियात बरतने के लिए साफ तौर पर निर्देशित किया जा रहा है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से पहले थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, थर्मल स्कैनिंग की मशीनें सारी लगाएं। तो इन सारी चीज़ों को पहले से जो नियम लगाए गए थे, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। उच्च अधिकारियों की तरफ से भी इसकी गाइडलाइन अपनी तरफ से जो बनाई गई थी उसका भी पालन करवाया जा रहा है। थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या क्या आज की गाइडलाइन नरेंद्र, खास तौर पर हम उन जिलों की बात करेंगे और कड़ाई वाले नियम सामने आते हैं। जी नरेंद्र, उन जिलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो दिल्ली एनसीआर रीजन में पड़ते हैं। गाजियाबाद हो, शामली हो या फिर और दूसरे जो इलाके, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस? देखिए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली से कोरोना के पेशेंट उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। जितने भी
आवागमन के संसाधन हैं, इस पर नज़र रखी जाए। जो लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं उनकी कोविड-19 की टेस्टिंग करवाई जाए। तो निश्चित तौर पर अब उन जिलों में अलर्ट होगा जो दिल्ली से सटे हुए हैं, जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग आते जाते हैं। जैसा आप बता रहे थे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे ज़िले, बहुत बड़ी आबादी में लोग एक दूसरे ज़िले में आते जाते हैं। दिल्ली से आना जाना रहता है बड़ी संख्या में। तो इस पर निश्चित तौर पर कुछ कड़ाइयाँ जारी की जाएंगी और लोकल स्तर पर जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पर इस पर कदम उठा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।